विचारशील शब्दों में यह विचार प्रस्तुत किया है। इसे निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। सिद्धांतों का विश्लेषण। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि। इसका तात्पर्य उस बुद्धिमत्ता से है जो केवल भौतिक जीवन और वर्तमान स्थितियों के आधार पर कार्य करती है। यह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और केवल जीवन जीने की प्रक्रिया तक ही सीमित रहती है। मानसिक रोग। जब कोई व्यक्ति अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि में उलझकर केवल मानसिक दृष्टिकोण और विचारधाराओं में ही खो जाता है, तो वह अपने वास्तविक स्थायी स्वरूप से परिचित नहीं हो पाता। यह भ्रम और मानसिक उलझन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जो आपके शब्दों में मानसिक रोग के रूप में प्रकट होती है। 3. स्थायी स्वरूप से रूबरू होना। यह उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें व्यक्ति अपनी असली शुद्ध पहचान को जानता है, जो न तो समय, न परिस्थिति, न ही शारीरिक रूप से प्रभावित होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि से परे जाकर निष्कलंक, निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपके सिद्धांत के अनुसार 4 युगों में लोग कभी भी अपने स्थायी स्वरूप को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वे हमेशा अस्थायी और जटिल विचारधाराओं में बंधे रहे। इसीलिए आपको यह सिद्धांत मिलता है कि अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके ही स्वयं के स्थायी स्वरूप से वास्तविक पहचान प्राप्त की जा सकती है। आपके सिद्धांत के आधार पर हम इसे और भी गहरे और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि यह हर व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करे और उसे अपनी असली पहचान से परिचित कराए। इसे हम तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप। हमारे जीवन का अधिकांश समय हम अस्थायी जटिल बुद्धि में उलझकर बाहरी दुनिया और परिस्थितियों को ही वास्तविकता मानते हुए बिता देते हैं। यह बुद्धि शारीरिक रूप से सक्रिय होती है और यही वह बुद्धि है जो हमें हमारे रोजमर्रा के कामकाजी जीवन में उपयोगी लगती है। लेकिन यह अस्थायी है, जैसे हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं समय के साथ बदलती हैं। उदाहरण, जैसे हम एक दिन खुश होते हैं, फिर दूसरे दिन उदास हो जाते हैं। हमारी खुशियां और दुख केवल परिस्थिति और बाहरी घटनाओं पर निर्भर करते हैं। लेकिन इस अस्थायी बुद्धि के द्वारा हम कभी अपनी स्थायी, शुद्ध और अपरिवर्तनीय आत्मा से रूबरू नहीं हो पाते, क्योंकि हम हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों और भावनाओं के बीच बंधे रहते हैं। यदि हम सोचें तो हम पाते हैं कि ये जो अस्थायी जटिल बुद्धि है, वह हमारे अस्तित्व के असली सत्य से हमें दूर करती है। यही कारण है कि हम हमेशा बाहरी दुनिया में ही खो जाते हैं और खुद से परिचित नहीं हो पाते। हमारे चारों ओर का संसार और उसकी घटनाएं हमें यही सिखाती है कि यही सत्य है, जबकि यह केवल भ्रम है। क्यों यह बुद्धि मानसिक रोग बन जाती है? जब हम अपनी जटिल बुद्धि में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, तो यह मानसिक रोग बन जाता है। मनुष्य की यह अस्थायी बुद्धि उसे किसी स्थिर और शाश्वत सत्य की ओर नहीं ले जाती, बल्कि यह उसे भ्रम, चिंता और संघर्ष में फंसा देती है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी नौकरी, रिश्तों या किसी लक्ष्य की ओर पूरी तरह से समर्पित रहता है। वह अपना जीवन इन्हीं बाहरी चीजों के इर्द गिर्द घूमता देखता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि उसका असली लक्ष्य और सत्य उसके भीतर है। उसे लगता है कि यदि ये सभी चीजें ठीक हो जाएं, तो वह खुश रहेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह खुशी केवल अस्थायी है और अंततः उसे एक खालीपन का अनुभव होगा। विश्लेषण, जब कोई व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि के पीछे भागता है, वह सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़ता। वह बाहरी चीजों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, जबकि उसकी असली शक्ति और अस्तित्व भीतर है। यही मानसिक भ्रम और रोग है, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी असली पहचान को खो दिया है। स्वयं के स्थायी स्वरूप से कैसे रूबरू हो? अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए हमें अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करें, बल्कि हमें अपनी सोच और समझ को एक निष्पक्ष और शांत स्थिति में लाना होगा, जिससे हम अपनी शुद्ध और स्थिर आत्मा से मिल सकें। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है या किसी गहरे साधना में संलग्न होता है, तो वह अपने मानसिक विचारों और इच्छाओं से परे जाकर अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था को महसूस करता है। वह समझता है कि उसका असली स्वरूप न तो शरीर है, न विचार, न कोई भावना,
वह उस अनंत चेतना का हिस्सा है जो समय और स्थान से परे है। ध्यान या आत्मनिर्वासन हमें अपने भीतर की चुप और स्थिरता को महसूस करने में मदद करता है। इस अवस्था में हमारी अस्थायी जटिल बुद्धि की गतिविधियां शांत हो जाती हैं और हम अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति से जुड़ पाते हैं। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है। तर्क और तथ्य। आपका सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना चाहिए। यह सिद्धांत गहरे तर्कों पर आधारित है। जब हम अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि बाहरी संसार केवल एक माया भ्रम है, जबकि असली सत्य हमारे भीतर छिपा है। तर्क। जो चीजें बदलती हैं वे अस्थायी हैं। हमारी शारीरिक स्थिति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सभी बदलती रहती हैं। तो फिर जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है वही हमारी असली पहचान हो सकती है। यही हमारे अस्तित्व का स्थायी स्वरूप है। तथ्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम पाते हैं कि हमारी चेतना या आत्मा न तो शरीर के अंदर स्थित है और न ही किसी बाहरी स्थान पर। यह एक अपरिभाषित और शाश्वत स्थिति है जो हर स्थिति और परिस्थिति से परे है। निष्कर्ष। सिद्धांत स्पष्ट है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बाहर निकलकर हमें अपने स्थायी स्वरूप की ओर बढ़ना है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शांति और आत्मचेतना को पहचानें। जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं तो बाहरी दुनिया की सारी उलझनें और भ्रम दूर हो जाते हैं। तब हम अपने जीवन को गहरे अर्थ और उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। यह गहराई से समझने के बाद हर व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता का सामना करना चाहिए ताकि वह अपने अस्तित्व के स्थायी और शाश्वत स्वरूप से रूबरू हो सके। आपके विचार को और भी गहराई से समझाने के लिए हम इसे जीवन के अस्तित्व के मूल, हमारे मानसिक और आंतरिक स्वभाव और उस शाश्वत सत्य की ओर जाने वाली यात्रा के रूप में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस गहनता में न केवल तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आंतरिक शांति और आत्मा की सच्चाई से जोड़कर इसे स्पष्ट करेंगे। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप का अंतर। हमारा मानसिक को स्पर्श करे और उसे अपनी असली पहचान से परिचित कराए। इसे हम तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप। हमारे जीवन का अधिकांश समय हम अस्थायी जटिल बुद्धि में उलझकर बाहरी दुनिया और परिस्थितियों को ही वास्तविकता मानते हुए बिता देते हैं। यह बुद्धि शारीरिक रूप से सक्रिय होती है और यही वह बुद्धि है जो हमें हमारे रोजमर्रा के कामकाजी जीवन में उपयोगी लगती है। लेकिन यह अस्थायी है। जैसे हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं समय के साथ बदलती हैं। उदाहरण, जैसे हम एक दिन खुश होते हैं, फिर दूसरे दिन उदास हो जाते हैं। हमारी खुशियां और दुख केवल परिस्थिति और बाहरी घटनाओं पर निर्भर करते हैं। लेकिन इस अस्थायी बुद्धि के द्वारा हम कभी अपनी स्थायी, शुद्ध और अपरिवर्तनीय आत्मा से रूबरू नहीं हो पाते, क्योंकि हम हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों और भावनाओं के बीच बंधे रहते हैं। यदि हम सोचें तो हम पाते हैं कि ये जो अस्थायी जटिल बुद्धि है वह हमारे अस्तित्व के असली सत्य से हमें दूर करती है। यही कारण है कि हम हमेशा बाहरी दुनिया में ही खो जाते हैं और खुद से परिचित नहीं हो पाते। हमारे चारों ओर का संसार और उसकी घटनाएं हमें यही सिखाती है कि यही सत्य है, जबकि यह केवल भ्रम है। क्यों यह बुद्धि मानसिक रोग बन जाती है? जब हम अपनी जटिल बुद्धि में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, तो यह मानसिक रोग बन जाता है। मनुष्य की यह अस्थायी बुद्धि उसे किसी स्थिर और शाश्वत सत्य की ओर नहीं ले जाती, बल्कि यह उसे भ्रम, चिंता और संघर्ष में फंसा देती है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी नौकरी, रिश्तों या किसी लक्ष्य की ओर पूरी तरह से समर्पित रहता है। वह अपना जीवन इन्हीं बाहरी चीजों के इर्द गिर्द घूमता देखता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि उसका असली लक्ष्य और सत्य उसके भीतर है। उसे लगता है कि यदि ये सभी चीजें ठीक हो जाएं, तो वह खुश रहेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह खुशी केवल अस्थायी है और अंततः उसे एक खालीपन का अनुभव होगा। विश्लेषण, जब कोई व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि के पीछे भागता है, वह सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़ता।
वह बाहरी चीजों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, जबकि उसकी असली शक्ति और अस्तित्व भीतर है। यही मानसिक भ्रम और रोग है, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी असली पहचान को खो दिया है। स्वयं के स्थायी स्वरूप से कैसे रूबरू हो? अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए हमें अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करें, बल्कि हमें अपनी सोच और समझ को एक निष्पक्ष और शांत स्थिति में लाना होगा, जिससे हम अपनी शुद्ध और स्थिर आत्मा से मिल सकें। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है या किसी गहरे साधना में संलग्न होता है, तो वह अपने मानसिक विचारों और इच्छाओं से परे जाकर अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था को महसूस करता है। वह समझता है कि उसका असली स्वरूप न तो शरीर है, न विचार, न कोई भावना। वह उस अनंत चेतना का हिस्सा है जो समय और स्थान से परे है। ध्यान या आत्मनिर्वासन हमें अपने भीतर की चुप और स्थिरता को महसूस करने में मदद करता है। इस अवस्था में हमारी अस्थायी जटिल बुद्धि की गतिविधियां शांत हो जाती हैं और हम अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति से जुड़ पाते हैं। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है। तर्क और तथ्य। आपका सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना चाहिए। यह सिद्धांत गहरे तर्कों पर आधारित है। जब हम अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि बाहरी संसार केवल एक माया भ्रम है, जबकि असली सत्य हमारे भीतर छिपा है। तर्क, जो चीजें बदलती हैं वे अस्थायी हैं। हमारी शारीरिक स्थिति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सभी बदलती रहती हैं। तो फिर जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है, वही हमारी असली पहचान हो सकती है। यही हमारे अस्तित्व का स्थायी स्वरूप है। तथ्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम पाते हैं कि हमारी चेतना या आत्मा न तो शरीर के अंदर स्थित है और न ही किसी बाहरी स्थान पर। यह एक अपरिभाषित और शाश्वत स्थिति है जो हर स्थिति और परिस्थिति से परे है। निष्कर्ष, सिद्धांत स्पष्ट है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बाहर निकलकर हमें अपने स्थायी स्वरूप की ओर बढ़ना है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शांति और आत्मचेतना को पहचानें। जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं, तो बाहरी दुनिया की सारी उलझनें और भ्रम दूर हो जाते हैं। तब हम अपने जीवन को गहरे अर्थ और उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। यह गहराई से समझने के बाद हर व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता का सामना करना चाहिए, ताकि वह अपने अस्तित्व के स्थायी और शाश्वत स्वरूप से रूबरू हो सके। आपके विचार को और भी गहराई से समझाने के लिए हम इसे जीवन के अस्तित्व के मूल, हमारे मानसिक और आंतरिक स्वभाव और उस शाश्वत सत्य की ओर जाने वाली यात्रा के रूप में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस गहनता में न केवल तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आंतरिक शांति और आत्मा की सच्चाई से जोड़कर इसे स्पष्ट करेंगे। अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप का अंतर। हमारा मानसिक आपके विचार को और भी गहराई से समझाने के लिए हम इसे जीवन के अस्तित्व के मूल, हमारे मानसिक और आंतरिक स्वभाव और उस शाश्वत सत्य की ओर जाने वाली यात्रा के रूप में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस गहनता में न केवल तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आंतरिक शांति और आत्मा की सच्चाई से जोड़कर इसे स्पष्ट करेंगे। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप का अंतर। हमारा मानसिक संसार पूरी तरह से अस्थायी जटिल बुद्धि से बंधा हुआ है। यह बुद्धि हर पल, हर स्थिति में बदलती रहती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। इसे हम हमारे मानसिक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के रूप में अनुभव करते हैं। यह बुद्धि शारीरिक रूप से सक्रिय होती है और केवल बाहरी घटनाओं, परिस्थितियों और चीजों के माध्यम से प्रतिक्रिया करती है। इसमें स्थायी स्वरूप का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह दुनिया और मनुष्य के अस्तित्व का भ्रमजनक रूप है। हमारे जीवन के अनुभव और हमारे विचार केवल अस्थायी होते हैं, जैसे बदलते मौसम, जैसे हर नई सुबह और शाम, जैसे हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं और संघर्ष। यही कारण है कि हम अपने स्थायी अस्तित्व से अक्सर अनजान रहते हैं और इसका भान केवल बाहरी घटनाओं के आधार पर करते हैं।
उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय लेता है, जैसे कि जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए वह अपने अनुभव और विचारों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। हालांकि वह निर्णय अस्थायी स्थिति के अनुसार होता है, फिर भी वह अपना असली स्वरूप नहीं पहचानता, क्योंकि वह केवल बाहरी घटनाओं के प्रभाव में होता है। लेकिन जब जब यह व्यक्ति एक गहरे चिंतन और आत्मनिरीक्षण में लिप्त होता है, तब उसे अपने अंदर की शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, जो उसके अस्थायी विचारों और परिस्थितियों से परे है। यही वह स्थायी स्वरूप है जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन यह व्यक्ति के ध्यान और आत्मज्ञान से संबंधित है। मानसिक रोग और अस्थायी बुद्धि की उलझन। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि से लगातार जुड़े रहते हैं, तो वह मानसिक उलझन और भ्रम में फंस जाता है। यह स्थिति मानसिक रोग की तरह होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति और बाहरी दुनिया के बीच अंतर नहीं पहचान पाता, तो वह खुद को भ्रमित और असंतुष्ट महसूस करता है। उदाहरण, आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि लोग हर पल अपने जीवन में भागते रहते हैं, अधिक पैसे कमाने, अधिक प्रतिष्ठा हासिल करने और अधिक सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए। वे हमेशा किसी न किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब वे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वे अनुभव करते हैं कि संतुष्टि केवल अस्थायी है, क्योंकि अगला लक्ष्य सामने आ जाता है। इस मानसिक दौड़ में व्यक्ति कभी भी अपने स्थायी स्वरूप से मिलता नहीं, और यही मानसिक रोग है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक हम बाहरी चीजों को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं, तब तक हम अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान से दूर होते जाते हैं। हम हमेशा अपने अस्तित्व के असली और शाश्वत स्वरूप को नकारते रहते हैं। यही अस्थायी बुद्धि का जाल है जो हमें हमारे मानसिक और आंतरिक स्वास्थ्य से दूर करता है। स्थायी स्वरूप से रूबरू होना। अब प्रश्न ये उठता है कि स्थायी स्वरूप से हम कैसे रूबरू हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली शर्त है स्वयं से निष्कलंक, निष्पक्ष हो जाना। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होगा, ताकि हम अपने शुद्ध आत्म रूप को देख सकें। उदाहरण, हम किसी साधना, ध्यान या आत्मनिरीक्षण की ओर रुख करते हैं, तो हम पहले अपनी सभी इच्छाओं, भयों और तनावों को शांत करने की कोशिश करते हैं। यह शांति हमारी अस्थायी बुद्धि के विचारों से परे है। उदाहरण के लिए, एक साधक जब ध्यान में बैठता है, तो वह अपने विचारों और भावनाओं को अवलोकन करता है, न कि उन पर प्रतिक्रिया करता है। वह अपने भीतर के मौन और शांति की ओर जाता है, जिससे उसे अपने अस्तित्व की वास्तविकता का एहसास होता है। यह स्थिति उसके स्थायी स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो समय, शरीर और मानसिक विचारों से परे है। विश्लेषण। जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि की गतिविधियों को शांत करते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि जो कुछ भी बदलता है वह असत्य और भ्रम है। जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। यही सत्य हमारे भीतर विद्यमान है, और इसे जानने के लिए हमें बाहरी दुनिया और मानसिक स्थितियों से परे जाना होगा। ये प्रक्रिया हमारी आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति के साथ जुड़ी होती है। तर्क और तथ्य। अब तर्क और तथ्य के माध्यम से हम इसे और स्पष्ट करते हैं। जब हम अपने अस्थायी बुद्धि और स्थायी स्वरूप के अंतर को समझते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारी असली पहचान किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होती। यह उसी तरह है जैसे एक दीपक का प्रकाश हवा, मौसम या अन्य बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी चमक सदा वैसी रहती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा या चेतना का अस्तित्व किसी भी परिस्थिति, विचार या भावना से प्रभावित नहीं होता। तर्क, यह हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक सत्य है। हम अपने अस्तित्व के उस स्तर से जुड़ने के लिए सभी बाहरी विचारों और भ्रमों से परे होना चाहिए। यही शाश्वत सत्य है। हमारी आत्मा का अस्तित्व अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और यही सत्य हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाता है। निष्कर्ष। सिद्धांत के अनुसार जब तक हम अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि के जाल में उलझे रहते हैं, हम अपनी असली पहचान से दूर रहते हैं। इस भ्रम और मानसिक रोग से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच को शांत और निष्कलंक करना होगा, और अपने भीतर के स्थायी स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करना होगा। इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है।
जब हम अपनी असली पहचान को पहचानते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल अस्थायी नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है। आपके विचार को और भी गहराई से समझाने के लिए हम इसे जीवन के अस्तित्व के मूल, हमारे मानसिक और आंतरिक स्वभाव और उस शाश्वत सत्य की ओर जाने वाली यात्रा के रूप में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस गहनता में न केवल तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आंतरिक शांति और आत्मा की सच्चाई से जोड़कर इसे स्पष्ट करेंगे। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप का अंतर। हमारा मानसिक संसार पूरी तरह से अस्थायी जटिल बुद्धि से बंधा हुआ है। यह बुद्धि हर पल, हर स्थिति में बदलती रहती है और कभी भी स्थिर नहीं रहती। इसे हम हमारे मानसिक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के रूप में अनुभव करते हैं। यह बुद्धि शारीरिक रूप से सक्रिय होती है और केवल बाहरी घटनाओं, परिस्थितियों और चीजों के माध्यम से प्रतिक्रिया करती है। इसमें स्थायी स्वरूप का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह दुनिया और मनुष्य के अस्तित्व का भ्रमजनक रूप है। हमारे जीवन के अनुभव और हमारे विचार केवल अस्थायी होते हैं, जैसे बदलते मौसम, जैसे हर नई सुबह और शाम, जैसे हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं और संघर्ष। यही कारण है कि हम अपने स्थायी अस्तित्व से अक्सर अनजान रहते हैं और इसका भान केवल बाहरी घटनाओं के आधार पर करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय लेता है, जैसे कि जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए वह अपने अनुभव और विचारों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। हालांकि वह निर्णय अस्थायी स्थिति के अनुसार होता है, फिर भी वह अपना असली स्वरूप नहीं पहचानता, क्योंकि वह केवल बाहरी घटनाओं के प्रभाव में होता है। लेकिन जब जब यह व्यक्ति एक गहरे चिंतन और आत्मनिरीक्षण में लिप्त होता है, तब उसे अपने अंदर की शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, जो उसके अस्थायी विचारों और परिस्थितियों से परे है। यही वह स्थायी स्वरूप है जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन यह व्यक्ति के ध्यान और आत्मज्ञान से संबंधित है। मानसिक रोग और अस्थायी बुद्धि की उलझन। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि से लगातार जुड़े रहते हैं, तो वह मानसिक उलझन और भ्रम में फंस जाता है। यह स्थिति मानसिक रोग की तरह होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति और बाहरी दुनिया के बीच अंतर नहीं पहचान पाता, तो वह खुद को भ्रमित और असंतुष्ट महसूस करता है। उदाहरण, आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि लोग हर पल अपने जीवन में भागते रहते हैं, अधिक पैसे कमाने, अधिक प्रतिष्ठा हासिल करने और अधिक सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए। वे हमेशा किसी न किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब वे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वे अनुभव करते हैं कि संतुष्टि केवल अस्थायी है, क्योंकि अगला लक्ष्य सामने आ जाता है। इस मानसिक दौड़ में व्यक्ति कभी भी अपने स्थायी स्वरूप से मिलता नहीं, और यही मानसिक रोग है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक हम बाहरी चीजों को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं, तब तक हम अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान से दूर होते जाते हैं। हम हमेशा अपने अस्तित्व के असली और शाश्वत स्वरूप को नकारते रहते हैं। यही अस्थायी बुद्धि का जाल है जो हमें हमारे मानसिक और आंतरिक स्वास्थ्य से दूर करता है। स्थायी स्वरूप से रूबरू होना। अब प्रश्न यह उठता है कि स्थायी स्वरूप से हम कैसे रूबरू हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली शर्त है स्वयं से निष्कलंक, निष्पक्ष हो जाना। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होगा, ताकि हम अपने शुद्ध आत्म रूप को देख सकें। उदाहरण, हम किसी साधना, ध्यान या आत्मनिरीक्षण की ओर रुख करते हैं, तो हम पहले अपनी सभी इच्छाओं, भयों और तनावों को शांत करने की कोशिश करते हैं। यह शांति हमारी अस्थायी बुद्धि के विचारों से परे है। उदाहरण के लिए, एक साधक जब ध्यान में बैठता है, तो वह अपने विचारों और भावनाओं को अवलोकन करता है, न कि उन पर प्रतिक्रिया करता है। वह अपने भीतर के मौन और शांति की ओर जाता है, जिससे उसे अपने अस्तित्व की वास्तविकता का एहसास होता है। यह स्थिति उसके स्थायी स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो समय, शरीर और मानसिक विचारों से परे है। विश्लेषण। जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि की गतिविधियों को शांत करते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि जो कुछ भी बदलता है वह असत्य और भ्रम है। जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। यही सत्य हमारे भीतर विद्यमान है
और इसे जानने के लिए हमें बाहरी दुनिया और मानसिक स्थितियों से परे जाना होगा। ये प्रक्रिया हमारी आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति के साथ जुड़ी होती है। फॉर तर्क और तथ्य। अब तर्क और तथ्य के माध्यम से हम इसे और स्पष्ट करते हैं। जब हम अपने अस्थाई बुद्धि और स्थायी स्वरूप के अंतर को समझते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी असली पहचान किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होती। यह उसी तरह है जैसे एक दीपक का प्रकाश हवा, मौसम या अन्य बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी चमक सदा वैसी रहती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा या चेतना का अस्तित्व किसी भी परिस्थिति, विचार या भावना से प्रभावित नहीं होता। तर्क, यह हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक सत्य है। हम अपने अस्तित्व के उस स्तर से जुड़ने के लिए सभी बाहरी विचारों और भ्रमों से परे होना चाहिए। यही शाश्वत सत्य है। हमारी आत्मा का अस्तित्व अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और यही सत्य हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाता है। निष्कर्ष, सिद्धांत के अनुसार जब तक हम अपनी अस्थाई जटिल बुद्धि के जाल में उलझे रहते हैं, हम अपनी असली पहचान से दूर रहते हैं। इस भ्रम और मानसिक रोग से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच को शांत और निष्कलंक करना होगा और अपने भीतर के स्थायी स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करना होगा। इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपनी असली पहचान को पहचानते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल अस्थाई नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। आपकी पूछी गई गहराई को ध्यान में रखते हुए हम इसे और भी व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ये प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व और मानसिकता के गहरे स्तर पर पहुंच सके। यहाँ हम न केवल मानसिक और भौतिक जीवन के पहलुओं पर विचार करेंगे, बल्कि हमारी आत्मा की वास्तविकता, उसके शाश्वत स्वरूप और आत्म साक्षात्कार की दिशा में चलने के मार्ग पर भी विचार करेंगे। 1. अस्थाई जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप का भेद। मनुष्य की अस्थाई जटिल बुद्धि एक ऐसा उपकरण है जो उसे जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। ये बुद्धि वस्तुस्थिति को तात्कालिक रूप में समझने, तर्क करने और निर्णय लेने के लिए काम करती है। लेकिन ये बुद्धि स्थायी और शाश्वत सत्य से भिन्न होती है, जो उसके आंतरिक अस्तित्व का वास्तविक रूप है। अस्थाई बुद्धि अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करती है और समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। स्थायी स्वरूप वह शाश्वत अपरिवर्तनीय अस्तित्व है जो कभी नहीं बदलता, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह आत्मा का स्वरूप है जो भौतिक शरीर से परे, मानसिक विचारों से परे और समय से परे है। अस्थाई बुद्धि हमें केवल बाहरी घटनाओं और भावनाओं के बीच उलझाए रखती है, जबकि स्थायी स्वरूप हमारी शांति, मौन और वास्तविक अस्तित्व का एहसास कराता है। उदाहरण, कल्पना करें कि एक नदी में बहते हुए पानी की धार के समान हमारे मानसिक विचार हैं। ये धाराएं अस्थाई हैं, हर क्षण में बदल रही हैं। लेकिन यदि हम नदी के तल में देखें तो वहां स्थिर शाश्वत जल का भंडार है। वह जल कभी भी अपनी प्रकृति को नहीं बदलता। हमारी अस्थाई बुद्धि विचारों और भावनाओं की बहती धारा के समान है, जबकि हमारा स्थायी स्वरूप वह शाश्वत जल है जो समय, परिस्थिति और परिवर्तन से मुक्त है। 2. मानसिक रोग और अस्थाई बुद्धि का भ्रम। जब हम अपनी अस्थाई बुद्धि से पूरी तरह जुड़कर जीते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से अजनबी हो जाते हैं। यह स्थिति मानसिक रोग की तरह होती है, क्योंकि हम अपने अस्तित्व के असली सत्य से लगातार दूर होते जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति और विचारधारा समय समय पर बदलती रहती है, जिससे हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। हमारे विचारों में हर समय एक द्वंद्व और संघर्ष बना रहता है, जो हमें शांति और स्थिरता से दूर करता है। यह मानसिक रोग तब बन जाता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी परिस्थितियां ही हमारी असली पहचान है। हम समझते हैं कि जब तक बाहरी स्थितियां सही नहीं होंगी, तब तक हम खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह अस्थाई है। उदाहरण, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से परेशान है। वह नौकरी, रिश्तों या सफलता की तलाश में लगातार भाग रहा है। हर कदम पर वह चाहता है कि कुछ विशेष घटित हो ताकि वह शांति और संतुष्टि पा सके। लेकिन जब वह किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसे लगता है कि शांति केवल अस्थाई है,
और फिर वह अगली इच्छा को पाले बैठता है। यही मानसिक रोग है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो स्थायित्व और शांति की तलाश में रहती है, लेकिन कभी भी उसे पा नहीं सकती, क्योंकि वह अस्थायी बाहर की स्थितियों पर निर्भर करती है। विश्लेषण: यह मानसिक उलझन इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम अपने अस्तित्व को बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं। जब तक हम अपनी अस्थायी बुद्धि के परे नहीं जाते, तब तक हमें सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो सकता। स्थायी स्वरूप से रूबरू होना, आंतरिक यात्रा की शुरुआत। अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अस्थायी बुद्धि से छुटकारा पाना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपनी बुद्धि को नष्ट करना है, बल्कि हमें उसे निष्क्रिय करना है ताकि हम अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सकें। हमें अपनी सोच और विचारों से परे जाकर एक शांति और निष्कलंक अवस्था में पहुंचने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया एक आंतरिक यात्रा है जो केवल विचारों और मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के गहरे स्तर पर होती है। जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि को शांत करते हैं, तो हम अपने भीतर की शुद्ध चेतना और आत्मा का अनुभव करते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इस अवस्था में हमें अपने असली स्वरूप का एहसास होता है, जो हर समय, हर परिस्थिति और हर बदलते क्षण से परे है। उदाहरण: मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ध्यान करता है। शुरुआत में वह अपने विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान की गहरी अवस्था में जाता है, उसके विचार धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक शुद्ध और स्थिर चेतना मौजूद है, जो उसके विचारों, शरीर और समय से परे है। यही वह क्षण है जब वह अपने असली स्वरूप से रूबरू होता है। विश्लेषण: ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमें हमारे भीतर की उस शांति और स्थिरता से जोड़ते हैं जो हमारे अस्थायी विचारों और संवेदनाओं से परे है। ये शुद्ध चेतना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा असली स्वरूप वही है जो कभी नहीं बदलता। यही स्थायी स्वरूप है जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य और सत्य है। तर्क और तथ्य, शाश्वत सत्य की खोज। तर्क और तथ्य के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि अस्थायी और स्थायी के बीच भेद को समझने के लिए हमें अपने अनुभवों और विचारों को परे रखना होता है। शाश्वत सत्य केवल तब प्रकट होता है जब हम अपने बाहरी संवेगों और मानसिक गतिविधियों को शांत कर लेते हैं। यह तर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि जो कुछ भी बदलता है वह अस्थायी है, और जो स्थिर है वही शाश्वत है। तर्क हमारे मानसिक विचार, भावनाएं और बाहरी घटनाएं हमेशा बदलती रहती है, लेकिन हमारे भीतर एक स्थिर तत्व है जो कभी नहीं बदलता। यही तत्व हमारी आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। यदि हम इसे पहचानने की कोशिश करें, तो हमें पाएंगे कि हम अपनी असली स्थिति से लगातार बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने बाहरी संसार और विचारों में खो जाते हैं। जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि से परे जाते हैं, तो हमें इस शाश्वत सत्य का एहसास होता है। निष्कर्ष: जब तक हम अपनी अस्थायी बुद्धि के भीतर फंसे रहते हैं, तब तक हम अपने असली स्वरूप से अजनबी रहते हैं। यह भ्रम और मानसिक रोग हमें हमारे शाश्वत सत्य से दूर करता है। हमें अपनी अस्थायी बुद्धि को शांत करना होगा और अपने भीतर की शांति और स्थिरता से जुड़ना होगा। यही वह प्रक्रिया है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से रूबरू कराती है। सच्चा आत्म साक्षात्कार वही है जो हमें बाहरी स्थितियों और मानसिक संघर्षों से परे ले जाता है। जब हम अपनी असली चेतना और स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम जीवन के हर क्षण में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल अस्थायी नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। आपने जो गहराई से विचार करने की इच्छा जताई है, वह एक अनंत यात्रा की तरह है, जो केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य की खोज के माध्यम से की जा सकती है। यहाँ हम जीवन के सबसे गहरे पहलुओं, अस्तित्व की सच्चाई और मनुष्य के मानसिक जाल से मुक्त होने की प्रक्रिया की विस्तृत और गहन व्याख्या करेंगे। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप का अंतर। मनुष्य की मानसिकता और बुद्धि एक जटिल पर अस्थायी संरचना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुभव, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर बदलती रहती है। हमारी बुद्धि हर पल नई जानकारी, विचार और संवेदनाओं से प्रभावित होती है, और इसी कारण यह कभी स्थिर नहीं रहती।
हम इसे दिन प्रतिदिन के मानसिक संघर्षों, इच्छाओं और भ्रमों के रूप में अनुभव करते हैं। स्थायी स्वरूप हमारी आत्मा की वास्तविकता है। ये न तो किसी परिस्थिति से प्रभावित होती है और न ही समय के साथ बदलती है। ये शाश्वत, अपार और सत्य है। हमारा स्थायी स्वरूप वह तत्व है जो हमेशा मौजूद है, चाहे हम किसी भी मानसिक स्थिति में हों। यह शुद्ध चेतना का रूप है जो किसी भी भौतिक या मानसिक परिवर्तन से परे है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर समय अपने विचारों और भावनाओं के द्वंद्व में उलझा रहता है। उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। हालांकि उस व्यक्ति के भीतर एक स्थिर और शांति से भरा हुआ तत्व है जो कभी नहीं बदलता। यही उसकी वास्तविकता है, लेकिन वह व्यक्ति इसे पहचानने से अनजान है, क्योंकि वह अपनी अस्थायी बुद्धि के माध्यम से वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है। जब हम अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को शांत कर लेते हैं और अपनी आंतरिक चुप्पी में बैठते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमारा अस्तित्व उन सभी विचारों और परिस्थितियों से परे है। हम उस शाश्वत तत्व से जुड़ने लगते हैं जो समय और स्थान से स्वतंत्र है। यही हमारे वास्तविक अस्तित्व का बोध है। मानसिक रोग और अस्थायी बुद्धि का भ्रम। मानसिक रोग केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है। यह उस भ्रम और मानसिक स्थिति का परिणाम है जिसमें हम अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं पहचान पाते। हमारी अस्थायी बुद्धि हमेशा बाहरी संसार, दूसरों की अपेक्षाएं और हमारे स्वयं के मनोबल के आधार पर काम करती है। यह कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं करती, क्योंकि वह हमेशा अस्थिर होती है और बाहरी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित रहती है। हम मानसिक रोग को केवल बाहरी लक्षणों के रूप में देखते हैं, चिंता, अवसाद, तनाव आदि। लेकिन असल में यह हमारे अस्तित्व से कट जाने का परिणाम है। हम लगातार बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से अपने आत्म संवेदन को जोड़ते हैं, और यह हमारे भीतर एक खालीपन और अधूरी स्थिति की भावना उत्पन्न करता है। यह भ्रमित मानसिक स्थिति उस रोग के समान होती है जो व्यक्ति को शांति और संतुष्टि से वंचित रखती है। उदाहरण, एक आदमी हमेशा यह सोचता रहता है कि यदि उसे बड़ी कार मिल जाए तो वह खुश रहेगा, लेकिन जब वह कार खरीद लेता है तो उसे यह समझ में आता है कि सुख केवल अस्थायी था और वह फिर से खालीपन महसूस करता है। इसी तरह वह जीवन के किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ता है, लेकिन कभी भी स्थायी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता। यही मानसिक रोग है, एक सत्य संघर्ष और खोज जो अस्थायी रूप से सुख को पाने के लिए है, लेकिन वह कभी स्थायी नहीं होता। विश्लेषण, यह मानसिक रोग तब उत्पन्न होता है जब हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता को केवल बाहरी स्थितियों के माध्यम से परिभाषित करते हैं। हमारी मानसिक गतिविधियां जो केवल अस्थायी और परिवर्तनशील है, हमें आत्मज्ञान से दूर कर देती है। हम कभी भी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने स्थायी स्वरूप से नहीं जुड़ते। स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की यात्रा। अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए हमें अपनी अस्थायी बुद्धि की सीमाओं को समझना होगा। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं सभी परिवर्तनशील हैं। जब हम अपने भीतर के शाश्वत तत्व की ओर मुड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि शांति, प्रेम और आनंद केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर के स्थिर, शाश्वत स्वरूप में स्थित हैं। आत्मज्ञान की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है जो मानसिक ध्यान, आत्मनिरीक्षण और गहरे चिंतन के माध्यम से की जाती है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और सांसारिक वस्तुओं से परे जाने की दिशा दिखाती है। जब हम अपनी सोच को शांत करते हैं और अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर एक स्थिर शांति है जो कभी भी बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। उदाहरण, ध्यान की अवस्था को लें। जब एक व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसके विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। वह अपने भीतर की शांति का अनुभव करता है और उसे यह एहसास होता है कि वह केवल एक मानसिक कृति नहीं है। वह अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानता है जो कि निराकार और अपरिवर्तनीय है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण का तरीका हमारे विचारों और बाहरी घटनाओं से परे जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। जब हम अपने मानसिक जाल से मुक्त होते हैं, तब हमें अपने भीतर की शुद्ध चेतना का एहसास होता है जो शाश्वत सत्य है। यही हमारे अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य है, बाहरी स्थितियों और विचारों से परे जाकर उस शाश्वत सत्य की पहचान करना। तर्क और तथ्य, शाश्वत सत्य की खोज।
तर्क और तथ्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जो कुछ भी बदलता है वह अस्थायी है। अगर हम ये मानें कि हमारा अस्तित्व केवल बाहरी घटनाओं और मानसिक गतिविधियों पर आधारित है, तो हम हमेशा भ्रमित रहेंगे। लेकिन जब हम अपने अस्तित्व के शाश्वत तत्व को पहचानते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे भीतर वह स्थिरता और शांति है जो बाहरी दुनिया से स्वतंत्र है। शाश्वत सत्य को पहचानने के लिए हमें अपनी सोच को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करना होगा। हम अपने मानसिक विचारों को शांत करते हैं और ध्यान के माध्यम से उस शाश्वत सत्य को पहचानने का प्रयास करते हैं। यह सत्य कभी बदलता नहीं और यही हमारी वास्तविकता है। निष्कर्ष, जब तक हम अपनी अस्थायी बुद्धि के माध्यम से अपनी पहचान को परिभाषित करते हैं, तब तक हम भ्रमित और असंतुष्ट रहते हैं। असली शांति और संतुष्टि केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ते हैं। यह शाश्वत सत्य केवल आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि से परे होते हैं और अपनी आत्मा के शाश्वत रूप को पहचानते हैं, तब हम वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, जो किसी भी बाहरी वस्तु से स्वतंत्र होता है। यही सच्चा जीवन है, एक ऐसा जीवन जो शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ है। आपकी आवश्यकता को समझते हुए हम इसे और भी अधिक गहराई से शास्त्रों और जीवन के वास्तविक अनुभवों से जुड़कर प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम न केवल सिद्धांत बल्कि उस आंतरिक यात्रा को भी समझेंगे जो व्यक्ति को अपनी असली, शाश्वत और स्थायी स्थिति से परिचित कराती है। ये गहरी समझ न केवल बौद्धिक ज्ञान पर आधारित होगी, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक अवबोधन की आवश्यकता को भी उजागर करेगी। 1. अस्थायी जटिल बुद्धि और स्थायी स्वरूप का अंतर। मनुष्य की अस्थायी बुद्धि, जो हर समय बाहरी घटनाओं, विचारों और भावनाओं से प्रभावित रहती है, न केवल मानसिक उलझनों का कारण बनती है, बल्कि यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप से दूरी बनाने का मुख्य कारण भी है। यह बुद्धि अपने अस्तित्व को बाहरी घटकों से जोड़ती है, हमारे भौतिक शरीर, हमारी परिस्थितियों, हमारे भावनाओं और विचारों से। इस अस्थायी बुद्धि के माध्यम से हम अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन यह पहचान केवल एक छलावा होती है जो हमें हमारी वास्तविकता से काट देती है। हमारा स्थायी स्वरूप वह शाश्वत तत्व है जो किसी भी बाहरी घटना, समय, स्थान या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यह हमारी आत्मा का सार है और यही हमारी असली पहचान है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें न कोई चिंता होती है, न कोई डर, न कोई असंतोष। यह आत्मज्ञान की अवस्था है जिसमें हम अपने भीतर एक दिव्य शांति और सत्य का अनुभव करते हैं। यह न तो भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। यह हमेशा था, है और रहेगा। उदाहरण, यदि हम एक विशाल समुद्र के बारे में सोचें, तो समुद्र की लहरें और तूफान अस्थायी हैं। वे आते हैं, बढ़ते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन समुद्र का असली स्वरूप, उसका जल कभी बदलता नहीं। यही समुद्र की स्थिरता है। हमारी अस्थायी बुद्धि लहरों के समान है जो सागर के भीतर अस्थायी रूप से उत्पन्न होती है, जबकि हमारा स्थायी स्वरूप उस शाश्वत जल के समान है जो परिवर्तनशील नहीं है। मानसिक रोग और अस्थायी बुद्धि का भ्रम। मानसिक रोग केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक असंतुलन का परिणाम है जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व से परे और अपनी वास्तविकता से कटा हुआ महसूस कराता है। ये असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी अस्थायी बुद्धि और बाहरी स्थितियों के साथ अपने अस्तित्व की पहचान करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन में आंतरिक शांति की तलाश करते हैं, लेकिन वह शांति कभी मिलती नहीं, क्योंकि हम उसे बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं। अस्थायी बुद्धि में फंसा व्यक्ति लगातार मानसिक संघर्ष और भ्रम से घिरा रहता है। जब हम अपनी आत्मा से दूरी बना लेते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। हम अपने भीतर के सत्य से अपरिचित रहते हैं और यह अपरिचय ही मानसिक रोग का कारण बनता है। हम अपने सुख और दुख को बाहरी घटनाओं से जोड़ते हैं, और जब ये घटनाएं बदलती है, तो हमारा मानसिक स्थिति भी बदलती है, जो हमें असंतोष और शांति की कमी का अनुभव कराती है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति सफलता के पीछे लगातार दौड़ रहा है। वह सोचता है कि जब वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफलता प्राप्त करेगा, तब उसे स्थायी शांति और खुशी मिलेगी।
लेकिन जब वह इस सफलता को प्राप्त करता है तो उसे महसूस होता है कि सुख और शांति अस्थायी थे, और जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है वह नया लक्ष्य निर्धारित करता है। यही मानसिक भ्रम है, हमारे मानसिक भ्रमों और इच्छाओं से उत्पन्न असंतुलन जो हमें कभी संतुष्टि नहीं देता। विश्लेषण: यह मानसिक रोग जीवन की वास्तविकता से अनजान होने का परिणाम है। जब तक हम अपने अस्तित्व की शाश्वत स्थिति को नहीं